हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग बेटा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। हमने बात करी थी कि इनडिफरेंस कर्व वो कर्व है बेटा जो वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है टू गुड्स के जो देते हैं बेटा इक्वल लेवल या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो बेटा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा आती हैं बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब आप ये समझो जो इसकी फीचर्स को शो करती हैं। कहता है बेटा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि हर एक कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है बेटा आईसी कर्व के अंदर वो रहता है सेम। वो कैसा रहता है बेटा? सेम रहता है, ठीक है ना। यानी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर एक यूनिट से जो मिलता है बच्चे वो रहता है कांस्टेंट या सेम। बेटा मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो उसका देख लेना थोड़ा, मतलब कि आपको दिक्कत ना है, समझ आ जाए। ना आए तो कुछ बात मुझसे पूछ लेना। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इस पे हम जरा लास्ट में आएंगे, इस पे अभी रुक जाओ जरा। तीसरी फीचर देखो, कह रहा आईसी नेवर टच एक्स एक्सिस नाइदर वाई एक्सिस। देखो बेटा ये होता है इनडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स इसकी शेप है बेटा। ये जो एक्सिस के और इसके बीच का डिफरेंस है ना ये हमेशा रहेगा, यानी कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्योंकि अगर एक्सिस को टच करता है इसका मतलब क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन जीरो भी हो सकता है, यानी कंजम्पशन जीरो भी हो सकता है, बहुत कम हो सकता है जीरो। बेटा जीरो कभी कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा आप कुछ ना कुछ तो खाओगे ही ना, या कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, तभी तो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पता लगेगा। इसलिए आईसी कर्व ना तो बेटा एक्स एक्सिस को टच करता ना ही वाई एक्सिस को टच करता, क्योंकि हमेशा कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं। आईसी कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन एट हायर पॉइंट, मींस हायर द आईसी द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बेटा देखो मान लो ये दो कर्व हैं, एक ये एक ये एक ये। बेटा देखो जितना ऊपर आईसी होगा यानी जितना नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, समझ जाना उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, यूटिलिटी ज्यादा है। जितना ऊपर आईसी कर्व जाएगा बेटा समझना कि उसमें जो यूटिलिटी का लेवल है वो मतलब बढ़ता जा रहा है। हायर द आईसी, जितना ऊपर आईसी होगा बेटा उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा बच्चे, ठीक है। तो ये था बेटा ये आईसी नेवर टच। इस पे लास्ट में आएंगे। कह रहा आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस यूनिट ऑफ गुड एक्स। बेटा मेरी बात समझना, ये लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड क्यों है? आप एक बात बताओ, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है ना बेटा, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है तो बेटा आप जो कंजम्पशन कर सकते हो वो भी लिमिटेड है, वो भी क्या है बेटा? लिमिटेड है। तो जो आप कंजम्पशन का लेवल कर सकते हो बेटा वो भी लिमिटेड है। यानी कि मेरी बात समझना, अगर आपको एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो आपको वाई की यूनिट कम करनी पड़ेगी। कॉम्बिनेशन तो इक्वल लेवल के सेटिस्फैक्शन का ही बनेगा, लेकिन एक की यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे की कम करनी पड़ती है। क्यों बेटा? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब आप एक का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो दूसरे का आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि आईसी या किसी भी चीज में जो रिसोर्सेज है बेटा वो लिमिटेड होते हैं। तो एक का आप जब कुछ कंजम्पशन बढ़ा रहे हो दूसरे का कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसीलिए बेटा आप देखो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये नेक्स्ट फीचर थी। आगे आते हैं बेटा लास्ट, फिर एक और वो रह जाएगी हमारी। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ईच एंड एवरी गुड्स हैज एन ओन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मेरी बात समझना बेटा, दो आईसी, एक ये आईसी है, एक ये आईसी है, एक ये आईसी, कितने भी आईसी ले लो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। यानी ये नहीं होगा, कभी भी क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? ये जो हम क्रॉस की बात कर रहे हैं ना, देखो यहां ये जो है ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है पॉसिबल? समझना बेटा, हर एक गुड का जो कॉम्बिनेशंस का सेट है वो दूसरे गुड से अलग है। हर गुड में जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो दूसरे गुड से अलग है। यानी हर एक गुड का, हर एक कॉम्बिनेशन, हर एक कर्व का, हर एक इंडिफरेंस कर्व का जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो एक दूसरे गुड से अलग है। यानी कि जो भी कर्व है, एक कर्व है वो दूसरे कर्व से अलग है।
तो बेटा ये दो कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। टू आईसी नेवर नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं बेटा। आई होप आप ये वाली बात समझ गए होगी। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या थी, हाँ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर कॉम्बिनेशन से इक्वल है। आईसी कर्व एक्सिस को टच नहीं करता, ना तो एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को। ज्यादा ऊपर होता है आईसी तो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होता है, क्योंकि एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे का कम करना पड़ता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते बेटा। अब अगली बात सुनो, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है पेपर में 3 नंबर में भी अकेले। ठीक है बेटा सुनो, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। बस इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूं। देखो एक होता है बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, जब आप x का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो आपको y का कम करना पड़ता है, जब आप y का बढ़ाते हो तो x का कम करना पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ आपको यूनिट छोड़नी पड़ती है दूसरे गुड की, अदर गुड की एडिशनल लेने के लिए। तो बेटा जिस रेट से आप चीजों को छोड़ते हो, यानी जितनी यूनिट आप छोड़ देते हो, मान लो आपने इसकी 10 छोड़ी तो आपको इसकी 10 मिली यूनिट। तो मतलब कि जब आप एक दूसरे की गुड की यूनिट को छोड़ रहे हो, यानी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना दूसरे गुड की ज्यादा यूनिट लेने के लिए, हालांकि कॉम्बिनेशन तो इक्वल लेवल का आ रहा है। तो बेटा जिस रेट से आप छोड़ते हो, मतलब जितनी यूनिट आप छोड़ रहे हो बेसिकली, वो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है। यानी जितना आपने सेक्रीफाइस करा है बेटा वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिस रेट से आपने सेक्रीफाइस किया है। तो बेटा अब एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन तो सारे इक्वल है, पहले आपको ये बात क्लियर है ना कि एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे की कम करनी पड़ती है, ये रूल है बेटा। तो मेरी बात को सुनो, सारे कॉम्बिनेशन तो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक कॉम्बिनेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज लाने की जरूरत नहीं है आईसी के केस में, यानी इनडिफरेंस कर्व के केस में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हर गुड से आपको हर कॉम्बिनेशन से मिल तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहा है ना बेटा। आप एक बात बताओ, जब आपको 4 सेब में भी और एक केले में सेम मजा आ रहा है, तो अगर आप 3 सेब कर दोगे और 2 केले कर दोगे तो कोई ज्यादा फर्क थोड़ी आएगा। यानी इन कॉम्बिनेशंस में आपको ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन से मिलता तो बेटा बेसिकली इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। इसलिए कहते हैं कि एमआरएस जो है इसमें डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग एमआरएस का क्या मतलब है बेटा, डिक्रीजिंग एमआरएस का यह मतलब है कि गुड वाई की ज्यादा यूनिट लेने के लिए, आप ये समझो किसी एक गुड की ज्यादा यूनिट लेने के लिए यहां पर आपको कम से कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब हर एक कॉम्बिनेशन में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक जैसा ही है तो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ता। तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है बेटा, डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से, या डिमिनिशिंग यानी गिरती हुई एमआरएस की वजह से। और गिरती हुई एमआरएस का मतलब क्या है कि आपको सेक्रीफाइस लेस करना पड़ता है, यानी कम से कम करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये थी इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी। इसे कंप्लीट करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है बेटा, और एक इसका ले लो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।